इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद हमास ने ऐसा क्या कर दिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब बुरी तरह से बिफर पड़े हैं और गुस्साकर उन्होंने हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तर में अपने घरों से लौटने से रोक दिया है। फिलिस्तीनियों ने इस उम्मीद में रात सड़कों पर बिताई कि शायद सुबह इजरायली सेना उन्हें गाजा में जाने की अनुमति देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायली टैंकों ने तटीय सड़क को ब्लॉक कर दिया है जहां से लोगों को उत्तर की ओर जाना था। दरअसल इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम समझौते का गंभीर आरोप लगाया है। अब आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 200 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया। इस अदला बदली के बाद इजराइल ने ऐलान किया कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल यहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। दरअसल यहूद को शनिवार की रिहाई सूची में शामिल किया जाना था, लेकिन ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। वहीं हमास ने दावा किया है कि यहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। इजराइल के अनुसार हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापस जाने की अनुमति दी जानी थी। युद्ध की शुरुआत में उनमें से 1 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। वहीं फिलिस्तीनी चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि इजरायली बलों ने एक फिलिस्तीनी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और कई अन्य घायल भी हैं। ये सब तब हुआ जब विस्थापित नागरिक मध्य गाजा में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इजराइल के द्वारा लगाए गए आरोपों से हमास ने साफ इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई में देरी कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे संघर्ष विराम समझौते में खटास आ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से समझौते के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। मध्यस्थ कतर और मिस्र के मध्यस्थ सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को उत्तर की ओर वापस लौटने की अनुमति दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इजराइल ने मध्यस्थों से हमास से यहूद के लिए जीवन का सबूत मांगा है और ऐसा लगता है कि हमास ने मिस्रियों को ये सबूत दे दिया है। वहीं यहूद को लेकर ये विवाद अब और गर्मा चुका है। जब तक यहूद की रिहाई नहीं होती तब तक नेतन्याहू शांत बैठने वाले नहीं हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।